बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नेतन्याहू का नाम तो आपने सुना होगा। इसराइल के खूंखार वज़ीर आज़म जिन्होंने गज़ा में जंग शुरू की, 55-60 हज़ार से ज़ायद लोगों को शहीद किया। उसके बाद उन्होंने लबनान में बमबारी की, उन्होंने शाम में बमबारी की, उन्होंने ईरान पे हमला किया, उन्होंने यमन पे हमला किया और इस नाम पे किया कि वो इसराइल को मजबूत बनाना चाहते हैं। ईरान पे हमला करते हुए उन्होंने बार बार कहा कि जब ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं तो अगर मैं ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह नहीं करूँगा तो इन मिसाइलों के साथ एटम बम भी गिर सकते हैं। उन्होंने इसराइल में एक फ़ज़ा पैदा की और उस फ़ज़ा के ज़रिए उन्होंने बहुत एक लंबी लड़ाई की। उन्होंने जंग क्यों की? क्या ये इसराइल के मकासद थे? क्या इसराइल ये चाहता था या ये उनका ज़ाती एजेंडा था? इस मामले पे उन पे सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, बीबीसी का ये कहना है कि नेतन्याहू को जिस मामले का सबसे ज़्यादा सामना है वो ये है कि लोग अब उन पर एतमाद नहीं करते। कहा यह जाता है, तासर ये है कि वो अपने मफादात जो हैं उनको तरजीह देते हैं, इसराइल के मफादात को बाद में देखते हैं। यानी वो एक ऐसे हुक्मरान हैं जो अपने ज़ाती मफादात की खातर कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो ईरान के पे जंग हुई है, कहा यह जाता है, इसराइल में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक अदालत में एक हाई प्रोफाइल केस उनके खिलाफ हुआ था जिसमें उन्हें रिश्वत, धोखाधड़ी, सियासी बदनवानी के इल्ज़ामात का सामना था और ये बड़े इल्ज़ामात थे। और इस केस की जो एक हेयरिंग हो रही है और इस हेयरिंग को रोकने के लिए किस शख्स ने मुदाखलत की? ट्रंप ने। उसने कहा कि ये नेतन्याहू जो हैं अजीम हीरो हैं, जंगजू हैं, इनके खिलाफ जो है ट्रायल को फौरी तौर पर मनसूख कर देना चाहिए। इस बात पे एक इजरायली प्रोफेसर ने कहा कि ट्रंप हमें बनाना रिपब्लिक समझता है। ये क्या समझता है? क्या हमारे साथ हो रहा है? अब इसराइल में भी नेतन्याहू की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है और ट्रायल में बड़े सबूत उनके खिलाफ लाए जा रहे हैं। वो एक कमज़ोर हुकूमत और एक मखलूत हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं। अब वो एक बात कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि वो अब कबल उस वक्त इंतखाबात करवाएंगे ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत बन सके। लेकिन मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ईरान पे गलती जो है, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ईरान पे हमला नेतन्याहू की सबसे बड़ी गलती है। नेतन्याहू का ख्याल था कि इस हमले के बाद वो इतने बड़े मकबूल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मारूफ हो जाएंगे और इसको वो बड़ी कामयाबी के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसराइल के लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि हकीकत क्या है। वो उन बम्बों को देखते हैं, उन मिसाइलों को देखते हैं जिन्होंने इसराइल के शहरों में तबाही मचाई है। वो उन ज़ख्मियों को देखते हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं इस जंग में, उन हलाक होने वालों को देखते हैं जो इसराइली इसमें हलाक हुए हैं। तो ये सारी बात जो है वो उसके जो बयानिया है नेतन्याहू का, उसमें से हवा निकाल रही है। अब नज़र ये आ रहा है कि नेतन्याहू को एक बड़े केस का सामना है और ट्रंप का जो बयान है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, उनके हक़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसराइल के जो कोर्ट्स हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, वो बज़ाहिर ट्रंप के जो है वो उसके प्रेशर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उनके ख़िलाफ़ हेयरिंग्स हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ लोग उठ रहे हैं और अगर वो इंतखाबात में जाते हैं तो ईरान पे हमले के बाद ये उनकी बड़ी गलती होगी। नज़र ये आ रहा है कि कायनात में, दुनिया में मकाफ़ात अमल का भी एक असूल है और इसको सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि मकाफ़ात अमल ज़रूर होता है। तो मकाफ़ात अमल का जो कानून है मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू के ख़िलाफ़ शुरू हो चुका है। नेतन्याहू जो हैं अब पहले मरहले में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इतने ज़्यादा मुबस्सिरीन कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं कि उनके जेल जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो जो इक़्तिदार से निकलेंगे तो सूएदार चलेंगे। ये वाला जो मामला है वो नेतन्याहू के साथ भी हो रहा है और लगता ये है कि नेतन्याहू इक़्तिदार से घर नहीं जाएंगे, इक़्तिदार से इसराइल की किसी जेल में जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।